लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। चंद्रपुर जिले में बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली क्षेत्र की सबसे बड़ी स्थानिक स्वराज्य संस्था बल्लारपुर नगर परिषद में पिछले 22 माह से चल रहे प्रशासक काल में अनियमितता ही अनियमितता देखी जा रही है। अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता के काम समय पर नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर समय ठेकेदार अधिकारियों को घेरे बैठे नजर आते हैं। अधिकारी जनता पर, ठेकेदार अधिकारी पर भारी है। नगर परिषद में चल रहे गड़बड़ घोटाले पर हमारे प्रतिनिधि नारद प्रसाद ठाकुर ने जब शहर के 3 प्रतिष्ठित नागरिकों से चर्चा की तो उपरोक्त सभी बातें सामने आई। विस्तृत जानकारी सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि नारद प्रसाद ठाकुर इनसे। चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर विधानसभा की सबसे बड़ी स्थानिक स्वराज संस्था में पिछले 22 महीने से प्रशासक राज चल रहा है। अब तक यहाँ पर 22 महीने में चार प्रशासक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ का कामकाज जो चल रहा है उसमें काफ़ी अनियमितता देखी जा रही है। हर जगह हर काम में भ्रष्टाचार होने की शिकायत लगातार महाराष्ट्र टीवी 24 को मिल रहा है। इसी विषय को लेकर आज हम शहर के 3 प्रतिष्ठित नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भारत जी ठुलकर, आरटीआई कार्यकर्ता लक्ष्मण कनपुटला और शहर के जाने माने वकील एडवोकेट किशोर कुशलवा से इस विषय में चर्चा करने के लिए आज यहाँ आमंत्रित किए हैं। और आइए हम जानते हैं कि इस विषय में उनके क्या विचार है। लक्ष्मण कनपुटला जी, आज के समय नगर परिषद में जो भी चल रहा है उसके बारे में आप जानकारी दें। नगर परिषद में जो चल रहा है, जो आजकल जो प्रशासन चला रहा है आज 22 महीने से, आज ऐसा है कि जनता का काम कुछ जिस ढंग से होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। काम इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई भी काम के लिए जनता जाती है वहाँ पे तो अधिकारी कोई ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा। कोई पैसा मांगता, कोई ये मांगता, कोई ये मांगता, ऐसे बहुत से सारी चीज़ें कि जनता का काम हो ही नहीं रहा। अब कोई मेंबर नहीं है, आज एक मामूली दाखिले के भी जाना पड़े तो 4 चक्कर काटना पड़ता है। और देखा गया तो नगर परिषद में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में अगर बोलना गया तो पूरा टोटल नगर परिषद भ्रष्टाचार है। ऐसे बहुत से काम है, अगर हमने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिखा है तो नगर परिषद में टोटल भ्रष्टाचार है। और आज जो प्रशासन चला रहा है तो प्रशासन पब्लिक के हित में कोई भी काम ढंग से नहीं है। क्या ऐसा आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है वहाँ पे? ये दिख रहा है कि भैया आप कोई भी अगर कोई जाते आते मामूली दाखिले के लिए जाते तो वो वार्ड मेंबर ही नहीं है वहाँ पे एक भी, तो मुख्य अधिकारी भी टाइम पे मिलते ही नहीं है, कोई अधिकारी टाइम पे नहीं मिलता। कोई जन्म दाखिले के लिए जाता है तो 4 चक्कर काटना पड़ता है, कभी कोई काम ही नहीं होता है वहाँ पे। लोग हमारे पास आते तो पूछते तो हम जाते तो कोई बोलते तो कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, कभी वो वहाँ है कभी यहाँ है। कोई ऐसा शहर में कोई ऐसा अच्छा काम नहीं हो रहा है। ठेके के जो काम चल रहे हैं या कोई कामकाज के लिए ऐसी शिकायत नहीं हुई है कि पैसों की डिमांड होती है, ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया? ठेके की बात अगर होती है तो आज नगर परिषद में ऐसे ही हो रहा है कि एक ही काम एक ही व्यक्ति को चल रहा है। ऐसा 4 साल हो गया, 5 साल हो गए, एक ही आदमी का एक ही काम दिया जा रहा है, एक ही काम दिया जा रहा है। और उसी तरीके से सब मिली जुली सरकार है और साथ में प्रशासन भी मिला जुला है। टोटल ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं और अधिकारी अपना फायदा उठा रहे हैं और जनता का कोई काम नहीं हो रहा। जी, जब आप उपाध्यक्ष थे उस समय के कामकाज और आज के कामकाज में आपको क्या अंतर दिख रहा है? जब हम नगर पालिका में उपाध्यक्ष थे तब के कामकाज में और आज के कामकाज में बहुत ही अंतर है। गए 22 महीने से इस शहर में 4 प्रशासन आ चुके हैं। लोगों की उम्मीद थी कि प्रशासन काल में शहर का विकास होगा
लेकिन यहाँ विकास के नाम पे पूरे बल्लारपुर शहर विकास हो चुका है, ऐसी आज की वर्तमान स्थिति है। यहाँ के प्रशासक उन पर किसी भी लोक प्रतिनिधि का नियंत्रण नहीं रहने की वजह से वह अपने मनमर्जी से अपने ही आदमी को यानी सुनियोजित ढंग से ठेका देते हैं और उसमें भी उनका सेटिंग रहता है। यहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति को ठेका देने के लिए उन्होंने अपने ढंग के नियम बनाए हैं और जनता के पैसा का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। काफी पैमाने पर बल्लारपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगा कि बल्लारपुर शहर की जो नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग है वो तोड़ने की अवस्था में नहीं थी, फिर भी जानबूझकर उसको डिसमेंटल करने का एक टेंडर निकाला गया करोड़ों रुपए का। साथ ही साथ उसको शिफ्टिंग करने का, सुभाष चंद्र बोस स्कूल में शिफ्टिंग करने का वहाँ करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला गया। और आज वर्तमान अवस्था में जो वहाँ नई इमारत बनने जा रही है उस पर 34 करोड़ रुपए का अलग से खर्चा किया जा रहा है। यानी पब्लिक, बल्लारपुर शहर के पब्लिक से जो टैक्स जमा होता है, जो करोड़ों रुपये इस बल्लारपुर म्यूनसिपालिटी को आमदनी मिलती है, उसका यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करके एक प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप से लूटमार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हमारा आरोप है। साथ ही साथ यहाँ पर विकास के नाम पर, जैसा कि बल्लारपुर शहर में हर वार्ड में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग की पानी पुरवठा योजना को नगर पालिका द्वारा जो कार्यान्वित किया गया है, नगर पालिका ही पूरा पेमेंट उसका देती है। तो गुजरात की जैनुल वकील पटेल कंपनी को जो 18 करोड़ का टेंडर दिया गया उसमें यह यानी प्रावधान था कि जो नलधारक है, कंज्यूमर है, उसके पुराना कनेक्शन निकालकर फिर से नया कनेक्शन उन्होंने अपने खर्चे से देना चाहिए। और जो कॉन्क्रीट रोड अगर टूट होता है तो उसको जैसा क्या वैसा करना चाहिए। लेकिन बल्लारपुर शहर के 11 वार्ड में आज भी ये काम के द्वारा जो कंक्रीट रोड खराब हुए थे वो आज भी जैसे के वैसे नादुरुस्त स्थिति में है। इस बारे में हमने कई बार वहाँ पर लिखित में शिकायत भी की। विशाल वाघ जी साहब जो प्रशासक है उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जाएगा, लेकिन आज भी कई वार्डों में ऐसी स्थिति है कि वो सब यानी नादुरुस्त किया हुआ काम जैसा क्या हो। ये एक डेवलपमेंट की बात है। दूसरी, बल्लारपुर शहर के जो आम नागरिक है जिनके तरफ से टैक्सेशन वसूल किया जाता है उन पर नियम अभी जैसा कि हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भारत तुलकर जी ने बताया कि हमारे बल्लारपुर शहर में महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरण और नगर परिषद के बीच में करारनामा के अनुरूप वो काम हुआ है। उस काम की पूर्तता करने हेतु जहाँ पे भी इन्होंने खुदाई का काम किया उस पूरे काम का मिसलेनियस खर्चा ही करीब 10 करोड़ 6,50,000 का इन्होंने अलग से प्रावधान किया हुआ था। वो पूरा एग्रीमेंट के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट इन्होंने हमें प्रोवाइड किया आरटीआई एक्ट के अंदर, आरटीआई एप्लीकेशन के अंतर्गत में, उसमें ये म्यूनसिपल काउंसिल ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था। उस एग्रीमेंट की टोटल वैल्यू थी 65 करोड़ रुपये। उस 65 करोड़ में खुदाई के बाद में पुनर्दुरुस्ती का काम के लिए 10 करोड़ के आसपास अमाउंट उन्होंने रिजर्व करके रखा था, बट ऐसा कुछ काम दिखा नहीं। अब रहा सवाल दूसरा असेसमेंट का, तो जो 4 साल में एक बार प्रॉपर्टी असेसमेंट टैक्सेस का मॉडिफिकेशंस होने चाहिए थे या इम्पोजिशंस होने चाहिए थे, उसकी जो वैल्यूएशन के लिए ऑडिटर्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो उन्होंने तो किया, लेकिन बीच में जो कोरोना काल की वजह से वो एक्सटेंड हुआ। एक्सटेंड होने के बाद में जिस प्रकार से कर लादे गए उसमें भी बहुत बड़ी तफावत है। नियम ये बोलता है कि 20% से ज़्यादा यानी कि लागू टैक्स से 20% से ज़्यादा उसमें वो इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये अनवांटेडली बहुत अमाउंट इंक्रीज करके उसको थोड़ा बहुत, जिन लोगों ने कंप्लेंट और ऑब्जेक्शंस फाइल किए उनके ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटी और कम मात्रा की अमाउंट का उनको कंसेशन देके वो एज इट इज लागू किया गया। और अनवांटेड टैक्सेस जो बाहर लागू नहीं है वो बल्लारपुर नगर परिषद के दायरे में लागू है। और रहा सवाल बल्लारपुर के शहर का विषय, अब शहर में हम सभी जानते हैं कि 32 नगर वार्ड है। उस 32 वार्डों में 32 नगर सेवकों की
नियुक्तियां या फिर मान लीजिए चुनाव के माध्यम से हम उनके चुनकर देते हैं ताकि अगले 5 साल तक संवैधानिक रूप से वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। बट दुर्भाग्य से जब इनका टर्म 2020-21 में खत्म हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक जो प्रशासक यहाँ पे आए हैं उनके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं बचा। एक प्रकार से ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन का काम हो गया। जैसा कि हम संविधान में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है तो ब्यूरोक्रेट्स विल टेक ऑल द चार्जेस ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ द एवरी सिस्टम। टैक्सेस से आने वाले निधियों का किस प्रकार से नियोजन हो रहा है या उस प्रकार का विषय को लेकर हम सभी जागरूक रूप से सवाल करें। यही मेरी आप सब लोगों से अपील है और आशा करता हूँ कि मेरी बात आप सबको समझे और आप सभी लोग जागरूक रूप से बल्लारपुर शहर को या नगर परिषद के दायरे में आने वाले विषयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी नेता का इंतजार न करें। आप खुद जाए और खुद ये सवाल करें ताकि हम अब भारत के नागरिक के होने के नाते संवैधानिक अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करें। जय हिंद। तो हमारे एक प्रतिष्ठित नागरिक आज नगर परिषद में चल रहे कामकाज की पोल खोल के रख दी है। इसके हमारे क्षेत्र के विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ की जनता को उचित सेवाएं मिल सके। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर चंद्रपुर। रामदूत इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं खास आपके लिए शिव तीर्थ नगरी 4, जो है वर्धा रोड, जामठा स्टेडियम, सहारा सिटी के पीछे। NMRDA with RL plots, our amenities, drinking water, drainage and sewage, entrance gate, electricity, SDBC road, open space. Bank loan also available. 90% bank loan from any nationalized bank. For more details, call Mr. Ram Gupta 9689773228. Our office address, plot number 12, second floor, Amar Jyoti Nagar, Beltarodi Road, near Mandra Showroom, Nagpur.